हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस वर्ड में टेबल से रिलेटेड एक ऑप्शन के बारे में। हमने पिछली वीडियो में टेबल में डिजाइन क्रिएट करना सीखा था, जो हमने कुछ बिल्ट इन फॉर्मेट लिए थे जो प्री डिफाइन होते हैं, जिनको हम इजिली यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी मर्जी से कोई भी एक डिज़ाइन अगर एंटर करना चाहें टेबल में, और आप चाहें कि आपको बार बार वो डिज़ाइन क्रिएट ना करना पड़े, जिसे आप प्री फिक्स भी कर सकते हैं, यानी हर एक न्यू डॉक्यूमेंट में उसे जब चाहें क्विकली यूज कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आप टेबल में एक नया डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो सबसे पहले यहाँ पे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में मैंने ऑलरेडी एक टेबल इंसर्ट कर रखी है, उसमें मैंने कुछ डेटा एंटर किया है। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको नहीं पता कि टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं और किस तरीके से इसमें डाटा इंसर्ट किया जाता है, तो इससे पहले आप पहले की वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेटा एंटर किया है। टेबल डिज़ाइन में हमने यहाँ से कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट को यूज़ करना सीखा था। अगर आप डिफाइंड फॉर्मेट में कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक मॉडिफाइड टेबल स्टाइल का ऑप्शन भी दिया गया है। तो ये आपको कुछ प्रीव्यू देगा, जिसमें आपने जो भी टेबल स्टाइल ले रखा होगा वो यहाँ पे शो होगा। एंड अब आप उसमें अपनी मर्जी से कोई भी एक फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हो। ये होगा मॉडिफिकेशन करना। अगर आपने कुछ भी फॉर्मेट लिया है, फिलहाल मैंने कोई फॉर्मेट लिया नहीं है, और अब आपके सामने ऑप्शन आता है न्यू टेबल स्टाइल का, जिसमें हम अपनी मर्जी से कोई भी एक स्टाइल क्रिएट करेंगे। स्टाइल 3 यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, अपनी मर्जी से आप कोई भी नाम रख सकते हो। यहाँ पर स्टाइल टाइप में हम टेबल ही यूज करेंगे, बेसिकली कोई पैराग्राफ वगैरह नहीं ले रखा हमने। अब आपसे पूछेगा कि जो स्टाइल है वो किस पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप क्या चूज करना चाहते हैं। जैसे कि ग्रिड टेबल 1 लाइट में कुछ ये फॉर्मेट लेना चाहती हूँ। अब डिपेंड करेगा आप जो भी फॉर्मेट लेना चाहो, तो डिफरेंट आपको फॉर्मेट दे रखे हैं, कोई भी फॉर्मेट आप चूज कर सकते हो। देखिए, अगर मैं कुछ यहाँ पे लाइट शेडिंग एसेंट लेती हूँ तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बना देगा। तो ये आपकी मर्जी है क्या फॉर्मेट आप यहाँ पे लेना चाहते हो। तो फटाफट से हम यहाँ पे एक फॉर्मेट ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए टेबल प्रोफेशनल का यहाँ पे एक फील्ड आ गया है। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अब आपको ऑप्शन दे रखा है अप्लाई फॉर्मेटिंग टू। ये आपसे अब पूछेगा कि आप इसको पूरी टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं, या सिर्फ हेडर रो में आपको चेंज करना है, या टोटल रो अगर कोई शो हो रही है, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम। तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि बेसिकली क्या फ़ॉन्ट फैमिली अब आप अपने टेबल स्टाइल में लेना चाहते हो। मैंने टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे सिलेक्ट किया है। चाहे तो फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने 12 रख लिया। आप इसे बोल्ड रखना चाहते हैं, इटैलिक रखना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से कोई स्पेसिफिक कलर भी देना चाहें तो एक स्पेसिफिक कलर भी दे सकते हो, बट मैं टेबल में सुजेस्ट करूँगी कि कोई भी फ़ॉन्ट कलर ना यूज़ करें। उसके बाद यहाँ से आपसे बॉर्डर स्टाइल पूछेगा, कोई भी पर्टिकुलर बॉर्डर स्टाइल आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि मैं कुछ ये फॉर्मेट यहाँ पे चूज कर रही हूँ, वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर लें। उसके बाद यहाँ से बॉर्डर जो आपने लिया है, कितने % तक आप उसकी विड्थ को घटाना बढ़ाना चाहते हो, वो चूज कर लें। और यहाँ से ऑटोमेटिक में अब अगेन ये आपसे कलर मांगेगा। जो भी बॉर्डर आपने लिया है उसमें अगर आप एक स्पेसिफिक कलर देना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरीके से कलर फॉर्मेट यहाँ पे ले लेगा। फिर यहाँ पे अब आपसे पूछा जाएगा जो कलर आपने चूज किया है वो ऑल बॉर्डर में देना चाहते हैं, सिर्फ इनसाइड चाहिए, टॉप चाहिए, बॉटम चाहिए, लेफ्ट। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, मैं ऑल बॉर्डर नहीं लेना चाहती, मैं यहाँ से इसे लेफ्ट बॉर्डर में अप्लाई करना चाहूँगी। और एक हम यहाँ से ले लेते हैं इसे राइट बॉर्डर में। कुछ ये फॉर्मेट भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगेन आपसे एक थीम कलर पूछा जाएगा। अगर आप वो चूज करना चाहें तो वो भी चूज कर ले। मान के चलिए मैं कुछ ये थीम कलर यहाँ पे अप्लाई करना चाहती हूँ, तो देखिए कुछ इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। फिर आपसे ये टेबल का अलाइन पूछेगा। मान के चलो मैं ऑल टेक्स्ट सेंटर में रखना चाहती हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से प्रीव्यू ले आएगा। तो जितने भी फॉर्मेटिंग अभी हमने सेट करनी थी, ऑल सेट कर दिए हमने यहाँ पे। जो मैंने यहाँ पे पैटर्न लिया है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अगर आप चाहें तो उसके बाद भी यहाँ पे स्टाइल को चूज कर सकते हो। अनदर कोई स्टाइल लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। जैसे मैं कुछ ये फॉर्मेट लेना चाहती हूँ तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आ जाएगा। तो डिपेंड करेगा आप क्या फॉर्मेट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट ऑप्शन और दिया गया है।
फॉर्मेट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ से आपको अगेन बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन मिलेगा, जो पहले मैं आपको कुछ वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। एंड यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट इफेक्ट भी दिया गया है। अगर आप जो टेक्स्ट यहाँ पे लिया है उसमें भी कुछ फॉर्मेट देना चाहते हो तो वो भी चूज कर लें। एंड फॉन्ट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं जो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट एंड न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। यही हमारा वो ऑप्शन है जिसकी मदद से आप इस स्टाइल को परमानेंटली अपने डॉक्यूमेंट में सेव करके रख सकते हो। मीन्स आप ये अगर चाहते हो कि जो स्टाइल अभी आपने क्रिएट किया है, जब भी आप टेबल क्रिएट करें एमएस वर्ड में तो ये स्टाइल आपको वहाँ पर यूज़ करने के लिए मिल जाए, ताकि आपको बार बार एक नया स्टाइल क्रिएट ना करना पड़े। तो अगर आप ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे तो सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में यूज़ होगा। अगर आप यूज़ करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट तो यहाँ पे क्लिक करें, ओके करें। अब ये जो स्टाइल अभी आपने बनाया है ये इस डॉक्यूमेंट में तो यूज़ होगा ही होगा, साथ में जब आप एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो ये स्टाइल आपको वहाँ पर भी मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टाइल मैंने लिया है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से स्टाइल क्रिएट कर देगा। अभी मैंने बॉर्डर सिर्फ इस तरीके से इंसर्ट किया है। अगर आप और बॉर्डर कर देंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके से ले आएगा। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप फॉर्मेट कैसे इंसर्ट करना चाहते हो। तो इस तरीके से आप एक नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं और अनदर किसी डॉक्यूमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फटाफट से आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट लेके दिखा देती हूँ जिसमें आप इजीली आप देख सकते हो कि वो स्टाइल आपको दूसरे डॉक्यूमेंट में भी मिलेगा या नहीं। हमें वापस इंसर्ट में चलते हैं। अगेन एक मैंने टेबल ड्रॉ की और अब आप देख सकते हो ये स्टाइल जो मैंने अनदर डॉक्यूमेंट में यूज़ किया था, बेसिकली मैं इसे अपने न्यू डॉक्यूमेंट में भी यूज़ कर सकती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस अगर आपके लिए यूज़फुल हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से यूज़फुल ऑप्शंस के बारे में जानते रहें। थैंक यू सो मच।